औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2021 में हम दाखिल हो चुके हैं। तो इस हवाले से कुछ बातें नौजवान साथियों से करना चाहूँगा। बिलखुसूस हमें इस चीज़ को सोचना होगा कि नए साल के अंदर हमें अपने कुछ अहदाफ का तयन करना चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि हम एक डायरी लें। डायरी के अंदर पिछले साल की जितनी भी हमारी अचीवमेंट्स हैं, हमारी कारकर्दगियाँ हैं, उनका जायज़ा लें। उसमें जितने अच्छे काम किए उनको भी लिखें, जितनी बुराइयाँ सरजद हुई हैं, जितने हमसे गलत काम हुए उनको भी लिखें और मुआजना करें। हदीस शरीफ के मुताबिक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है तो वो खसारे में है। तो हमें पिछले साल से इस साल का मुआजना करना होगा कि पिछले साल हमसे जो गलतियां हुई, हमसे अगर कोई कोताहियां हुई तो अगले साल उनका इजाला करेंगे और पिछले साल जो अच्छे काम हुए अगले साल में उन कामों को ज़्यादा बेहतर अंदाज के साथ सरअंजाम देंगे। डायरी लिख के फिर अगले साल का हम तयन करें, अपने अहदाफ का तयन करें, अपने टारगेट्स लिखें, अपने ख्वाबों को उस डायरी में लिखें कि अगले साल तक हमने ये काम करने हैं। यानी 2021 में हमने ये काम करने हैं, ये काम हमने अपने लिए करने हैं, ये काम मैंने अपने वालिदैन के लिए करने हैं, ये काम मैंने अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए करने हैं, ये काम मैंने अपने प्यारे दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए करने हैं, ये काम मैंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए करने हैं, पड़ोसियों के लिए करने हैं। यानी एक फहरिस्त बना ली जाए जिसमें सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी हो, वालिदैन की, पड़ोसियों की, माशरे की, पाकिस्तान की और इस्लाम की सरबलंदी। इस हवाले से हमने क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें बंदा एक डायरी पे लिख ले। तमाम नौजवान साथियों को एक डायरी पे ये चीज़ें लिखनी चाहिए और फिर पूरा साल हम उस डायरी को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी का एक एक कदम गुजारें। हर जो रात आए, अगले दिन से दिन गुजर जाए और शाम हो जाए, रात को सोने से पहले उस डायरी के अहदाफ का हम सरसरी जायज़ा लें कि क्या हमारी ज़िंदगी उन्हीं अहदाफ पे चल रही है, उसी डगर पे चल रही है, हमने जो अहदो पैमान किए हैं उसी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। पिछले साल अगर हम नमाज नहीं कायम करते थे तो इस साल 1 जनवरी से हम इस बात का इब्तिदा करें कि हम नमाज कायम करना शुरू कर देंगे। हम अगर गुस्सा करते तो हम गुस्सा छोड़ देंगे। इस साल को हम मुस्कुरा के गुजारेंगे। इस साल को अगर किसी से गलती हुई है तो हम उसको माफ़ कर देंगे। अगर किसी ने हमारे साथ ज्यादती किया तो हम उसको माफ़ कर देंगे। नए साल को जब हम इस तरह मनाएंगे तो नया साल एक नई जिंदगी बन जाता है। नया साल मनाने का एक ये फ़ायदा भी हो जाता है कि आप पुरानी यादों को, पुराने बुरे तजर्बात को डिलीट कर देते हैं। आप माजी से निकलकर मुस्तकबिल का तयन करते हैं और हाल में इतने जज्बात के साथ, इस इखलास के साथ दाखिल हों कि नया साल महरूमियों का खात्मा हो, एक जोश हो, एक वलवला हो, नई उमंग हो, नई सोच हो और पाकिस्तान और इस्लाम की सरबलंदी के लिए 2021 बहुत ही अच्छा साबित हो। मैं मुख्तसर से इस पैगाम में अपने तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद भी देता हूँ और उनसे दस्त बदस्ता ये इल्तिजा भी करता हूँ कि नए साल को इस अंदाज के साथ मनाएं कि ताकि अगले साल इज्तमाई तौर पे हमारा पाकिस्तान दुनिया की अक़वाम में बेहतर अंदाज के साथ बेहतर सफ़ों में शामिल हो सके और हमारी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है इसमें भी बेहतरी आ सके। अगर हदीस शरीफ के मुताबिक हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर साबित होता है तो यकीनन हम दुनिया में भी अच्छे हो जाएंगे और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हमें इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना चाहिए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया आखिरत की खेती है। इस दुनिया में जो हम बोएंगे आखिरत में वही काटेंगे। इस दुनिया के अंदर अपनी खेती में हम जितनी मेहनत करेंगे, इस दुनिया के अंदर रहकर हम आखिरत की जितनी तैयारी करेंगे तो हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और वो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। आइए साले नौ के इस मौका पर हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वाकिना अज़ाबन्नार। कि ए अल्लाह हमारी ये दुनिया भी अच्छी फरमा और हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।